दोस्तों 2 साल पहले मैंने एक वेब सीरीज एक्सप्लेन की थी जिसका नाम है हाईजैक। मैंने उसका फर्स्ट सीजन एक्सप्लेन किया था जिसमें कुछ गुंडे एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, लेकिन उसमें बैठा एक नेगोशिएटर उन गुंडों से बात करके प्लेन को हाईजैक होने से रोकना चाहता था। लेकिन जब वो लोग उसकी बात नहीं मानते तो वो अपना दिमाग चलाकर एक एक करके उन गुंडों को प्लेन में ही मरवा देता है। लेकिन जैसे जैसे वो सीरीज आगे बढ़ती है ये मुद्दा और भी गंभीर होता जाता है, क्योंकि पता चलता है कि इस हाईजैक के पीछे कुछ पॉलिटिशियंस का हाथ है। मैंने ये सीरीज बहुत ही डिटेल के साथ हमारे मूवी ज्ञान चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। ये एपिसोड देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरिए इसके फर्स्ट सीजन को भी देख सकते हैं। मैं वादा करता हूँ आप 1 मिनट के लिए भी वीडियो से साइड नहीं रह पाओगे। तो चलिए बिना समय गवाए इस माइंड ब्लोइंग सीरीज को शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं सैम नेल्सन एक ट्रेन स्टेशन पर जाता है। फिर हर बार की तरह वो दूसरों की हेल्प करता है क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। तभी उसके पास ओलिविया नाम की एक लेडी का फोन आता है, लेकिन फोन वॉइसमेल में चला जाता है। फिर वो वॉइसमेल छोड़ती है कि क्या तुम फेडरल ऑफिस ऑफ जस्टिस में उस आदमी से मिलने के लिए आ रहे हो? मैं तुम्हें बार बार फोन करना तो नहीं चाहती, लेकिन लैंड करने के बाद तुम एक बार भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आए। तभी सैम प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाता है और अपने लिए वेंडिंग मशीन में से एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है। इस समय वो बार बार सीसीटीवी कैमरास की तरफ ही देख रहा था। फिर वो उस कोल्ड ड्रिंक को बिना पिए ही डस्टबिन में फेंक देता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर किसी के घर पर रेड करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उनको कोई भी नहीं मिलता। फिर वो ऑफिसर अंदर जाकर चेक करता है और उसको वहां पर एक ट्रांसमीटर मिलता है। उसको देखते ही वो ऑफिसर कहता है कि हम लेट हो गए। तभी उसको वहां पर एक आईडी कार्ड भी मिलता है जो कि नकली था। दरअसल जिस शख्स ने इसको बनाया था उसका नाम है मार्को, और वो वर्कर का भेष बदलकर वहां पहुंच जाता है जहां पर पटरी ठीक करने का काम चल रहा था। तभी सुपरवाइजर उसको आवाज लगाता है कि शिफ्ट खत्म होने वाली है और तुम आगे कहां जा रहे हो। मार्को कहता है मेरी शिफ्ट आपके साथ नहीं बल्कि आगे वाले लोगों के साथ है। फिर सुपरवाइजर उसको आईडी दिखाने के लिए कहता है और वो दिखा देता है, इसलिए सुपरवाइजर उसको वहां से जाने देता है। तभी कुछ देर बाद वहां पर ट्रेन आ जाती है और सैम ट्रेन पकड़ने के लिए आगे आ जाता है। इस समय उसके पास हुडी पहने एक पाकिस्तानी आदमी भी खड़ा था। तभी वहां पर ऑटो नाम का एक मेट्रो पायलट भी आ जाता है। अब सैम की पैनी नजर इन दोनों पर थी क्योंकि प्लेन वाले हादसे के बाद ये हर किसी को शक की निगाह से देखने लगा था। फिर जैसे ही पुराना पायलट बाहर निकलता है तो ऑटो अपनी ड्यूटी संभाल लेता है। इस वक्त भी सैम उनको बहुत ही ध्यान से देख रहा था। तभी वहां पर टैंग नाम की एक लेडी आती है और कहती है हेलो सैम, मुझे पहचाना? हम सिंगापुर के एक बैंक में मिले थे। तभी जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है सब लोग उसमें एंटर कर जाते हैं। फिर सैम उस औरत से पीछा छुड़वाने के लिए कहता है कि मैं दूसरे डब्बे में जा रहा हूँ। फिर मेट्रो में चढ़ते ही मेट्रो वहां से चल पड़ती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेट्रो कंट्रोल रूम में एक आदमी किसी से बात कर रहा था कि जब तक नीचे पटरियों पर काम चल रहा है हम वहां की लाइट्स ऑन नहीं कर सकते। फिर कुछ देर बाद जैसे ही नीचे काम कर रहे लोगों की शिफ्ट खत्म होती है तो वो सब लोग बाहर आ जाते हैं और उनके बाहर आते ही वो ऑफिसर टनल की लाइट्स ऑन कर देता है। इस समय मेट्रो का पायलट बहुत ही ज्यादा टेंशन में था और बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था। तभी ऑपरेटर उसके पास फोन करती है और कहती है कृपया अपनी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से नीचे करें क्योंकि बाहर बहुत तेज बर्फबारी हो रही है। फिर पायलट भी ठीक ऐसा ही करता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि बर्फबारी की वजह से मेट्रो की गति धीमी की जा रही है। उस समय सैम बार बार उस पाकिस्तानी आदमी की तरफ ही देख रहा था, लेकिन टैंग नाम की वो औरत सैम का माथा चाट रही थी। अगले सीन में हम सैम की वाइफ मार्शा नेल्सन को देखते हैं जो कि जंगल के बीच एक सुनसान सी जगह पर रह रही थी। तभी वहां पर एक औरत आती है और उसको बुके देते हुए कहती है किसी ने आपके लिए भेजा है। दरअसल आज इसका जन्मदिन था और ये बुके इसके लिए सैम ने भेजा था, जबकि इसने उसको बताया भी नहीं हुआ था कि इस समय ये कहां पर रह रही है। दूसरी तरफ वो औरत अभी भी सैम का भेजा खा रही थी। तभी वो हुडी पहना हुआ आदमी सैम के पास से गुजरता है। अब सैम को तो पहले से ही इस आदमी पर शक था कि ये आदमी कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए सैम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन वो औरत
तो ऐसी चिपको थी कि पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। भाई लोग, अगर सैम की जगह आप लोग होते और ये औरत आपको मिली होती तो क्या करते, कमेंट में जरूर बताना। फिर सैम उससे पीछा छुड़वाकर हुडी पहने आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही कुछ दूरी पर जाकर मेट्रो रुकती है, वो हुडी वाला आदमी बाहर आ जाता है और फोन पर किसी से बात करने लगता है। इस समय सैम उसको बहुत ही गौर से देख रहा था। तभी कुछ और लड़के लड़की भी ट्रेन में आकर बैठ जाते हैं, जो कि शायद किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। उनमें जॉर्ज नाम का एक छोटा लड़का भी था, जो कि ट्रेन में बैठना नहीं चाहता था क्योंकि इसको ट्रेन में घबराहट होती थी। तभी जब ट्रेन चलने लगती है तो वो आदमी भागकर दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है और सैम भी उसके पीछे पीछे उसी कंपार्टमेंट में चला जाता है। तभी उसकी नजर दो पुलिस वालों पर पड़ती है और फिर वो हौसला करके हुड्डी वाले आदमी के पास जाता है और कहता है, तुम कोई बेवकूफी मत करना। ये बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और पुलिस वाले भी अलर्ट हो जाते हैं। फिर सैम फिर से उस आदमी के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, इसलिए चुपचाप अपना बैग नीचे रख दो, मुझे दिखाओ तुमने इसमें क्या रखा है। तभी वो पुलिस वाले नजदीक आते हैं और उससे पूछते हैं क्या मसला है। सैम कहता है, मैं काफी देर से इस आदमी की हरकतें नोट कर रहा हूँ, ये जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। तभी वो आदमी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है और वो पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वो आदमी पलटकर कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, आप लोग मेरा चेहरा और मेरे कपड़े देखकर मुझे जज मत कीजिए। तभी उस ट्रेन में बैठी हुई कुछ लड़कियां उनकी वीडियो बनाने लगती है, लेकिन पास में खड़ा लड़का उनको ऐसा करने से मना कर देता है। तभी कुछ दूर जाकर जैसे ही अगला स्टेशन आता है, वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी को लेकर ट्रेन से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो आदमी भागने की कोशिश करता है और पुलिस ऑफिसर उसको धर दबोचते हैं। फिर वो लोग उसको नीचे गिराकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं और ट्रेन वहां से चली जाती है। फिर वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं, आराम से अपना बैग नीचे उतारो और यहीं पर खाली कर दो। बंदूक के डर से वो आदमी अपना बैग खाली कर देता है, जिसमें से सामान के साथ साथ कुछ पेपर्स भी निकलते हैं। फिर एक पुलिस ऑफिसर उसके पेपर्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये आदमी बेचारा पहली बार यहाँ पर आया है और इस समय किसी जान पहचान वाले के पास शरण मांगने के लिए जा रहा है। फिर उनमें से एक पुलिस ऑफिसर तमाशा देख रहे लोगों को डांटने लगता है और दूसरा ऑफिसर उससे क्षमा मांगता है और उसका बैग पैक करने में उसकी हेल्प करता है। तभी ट्रेन का पायलट कंट्रोल रूम में फोन करता है और कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है। ऑपरेटर कहती है, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेशन के मैनेजर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। फिर कुछ देर बाद जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, पायलट ट्रेन से बाहर आता है और मैनेजर से मिले बिना ही टॉयलेट की तरफ जाने लगता है। इस समय सैम ये सारी हरकतें नोट कर रहा था। फिर टॉयलेट में जाने के बाद ऑटो मार्को के पास कॉल करता है, जो कि नकली वर्कर बनकर पटरी पर घूम रहा था, लेकिन शोर की वजह से मार्को को फोन की रिंग सुनाई ही नहीं देती। दूसरी तरफ सैम स्टेशन मैनेजर के पास जाता है और कहता है, आपको एक बार जाकर ड्राइवर को चेक करना चाहिए, मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर स्टेशन मैनेजर टॉयलेट के बाहर जाकर आवाज लगाती है और दरवाजा भी खटखटाती है, लेकिन ऑटो कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि इस समय वो बहुत ही टेंशन में था और रो रहा था। फिर जब स्टेशन मैनेजर गेट खोलने लगती है तो ऑटो ही गेट खोल देता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है, अब क्या तुम मुझे टॉयलेट भी नहीं करने दोगी। फिर वो जल्दी से ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और कंट्रोल रूम में फोन करके कहता है, वैगन 2600 चलने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ओलिविया उस ऑफिसर के साथ बैठकर सैम का वेट कर रही थी। ऑफिसर पूछता है कि अगर मीटिंग जरूरी नहीं थी तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर ओलिविया कहती है, शायद सैम कहीं पर फंस गया होगा। फिर वो ऑफिसर को होमबर्ग पोर्ट कंट्रोल की कुछ सीसीटीवी फुटेज दिखाती है और कहती है, सैम को इस आदमी की तलाश है क्योंकि इसी ने किंगडम फ्लाइट को हाईजैक किया था। दोस्तों, अगर आपको इस फ्लाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको इसका पहला सीजन देखना चाहिए, जो कि मैं लगभग 2 साल पहले ही अपने मूवी ज्ञान चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। ये एपिसोड खत्म करने के बाद आप उसको आराम से देखना। उसको देखने पर ही आपको पता चलेगा कि सैम कितना तेज दिमाग वाला है। दूसरी तरफ स्टेशन मैनेजर कंट्रोल रूम में फोन करके कहती है कि मुझे लगता है कि हमें वेगन 2600 का पायलट बदल देना चाहिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर ऑपरेटर पायलट ऑटो को भी बता देती है कि हम अगले स्टेशन पर दूसरा पायलट भेज रहे हैं ताकि आप रेस्ट कर सके, लेकिन ऑटो कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे दूसरे पायलट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन ऑपरेटर कहती है, सारी तैयारी हो गई है। ये बात सुनकर ऑटो गुस्सा करने लगता है। फिर जैसे ही अगला स्टेशन आता है, ऑटो ट्रेन रोक देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि कुछ तो था जो इसके दिमाग में चल रहा था, या यूं कहें कि किसी बात से ये डरा हुआ था। फिर दूसरा पायलट दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खोल पाता। अब ऑटो उस ट्रेन के दरवाजे बिना खोले ही
ट्रेन को वापस से भगा लेता है। ये सब देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो यहाँ पर उतरना भी चाहते थे, लेकिन कंट्रोल रूम में जब ऑपरेटर ये सब कुछ देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है कि आखिर ऑटो ने ट्रेन के दरवाजे क्यों नहीं खोले। फिर वो बार बार ऑटो से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जवाब ही नहीं देता। दूसरी तरफ मार्को पटरियां चेंज करने के लिए वहां पर लगे कंट्रोल बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है ताकि ट्रेन का रूट चेंज कर सके। तभी कुछ देर बाद एक और स्टेशन आ जाता है, लेकिन ऑटो वहां पर भी ट्रेन नहीं रोकता। ये सब कुछ समय से पहले हो रहा था, इसीलिए उसकी फट रही थी, क्योंकि उसको हर स्टेशन पर रुकते रुकते जाना था। लेकिन दूसरा पायलट आने के कारण उसको ट्रेन भगानी पड़ी। अब ट्रेन के अंदर मौजूद सब लोगों की हैरानी परेशानी में बदल जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था ऑटो। तभी ट्रेन के अंदर मौजूद वो छोटा लड़का जॉर्ज परेशान हो जाता है और इमरजेंसी ब्रेक के लीवर को खींच देता है, लेकिन फिर भी ट्रेन नहीं रुकती। कंट्रोल रूम से ऑपरेटर लगातार उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑटो बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। फिर सैम लोकोमोटिव कैब का दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन ऑटो दरवाजा नहीं खोलता। फिर सैम अपनी पॉकेट से लोकोमोटिव के गेट की चाबी निकालता है और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। फिर वो ऑटो को कहता है रफ्तार धीमी करो। तभी ट्रेन मार्को के बिल्कुल पास पहुंच जाती है और ऐन मौके पर मार्को ट्रेन की पटरियां चेंज कर देता है, जिसके कारण ट्रेन का रूट चेंज हो जाता है। फिर सैम जबरदस्ती उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है और ट्रेन की रफ्तार अचानक से धीमी कर देता है, जिसके कारण सब लोगों को तगड़ा झटका लगता है। अब कंट्रोल रूम में भी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ट्रेन गायब कहां पर हो गई। फिर सैम उस ट्रेन को रोक देता है और ट्रेन के रुकने पर सभी लोगों को राहत मिलती है। फिर सैम ऑटो से पूछता है कि तुम इतना तेज क्यों चला रहे थे। ऑटो कहता है तुम्हें पता नहीं है, यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। फिर ऑटो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसको रोक लेता है। फिर ऑटो कहता है कि हमें पुलिस बुलानी होगी, ट्रेन के अंदर भी 2 पुलिस वाले मौजूद हैं, जल्दी से उनको बुलाओ। लेकिन सैम कहता है मैंने अपना दिमाग लगाकर उन पुलिस वालों को पहले ही ट्रेन से नीचे उतार दिया है। फिर ऑटो उससे पूछता है हु आर यू, और सैम कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस ट्रेन को हाईजैक कर रहा हूँ। तो भाई लोग, कैसा लगा आपको हाईजैक के 2nd सीजन का फर्स्ट एपिसोड? मेरा यकीन मानिए इसका पहला सीजन बहुत ही धांसू था। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हो। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी डाल दूंगा। और नेक्स्ट वीक जैसे ही इसका 2nd एपिसोड आएगा, उसको लेकर जल्दी से आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।